दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सीधा अल्टीमेटम दिया है भारत को कि शेख हसीना वापस करो वरना भारत के साथ रिश्ते खत्म। दोस्तों, एक तरीके से ये इनडायरेक्टली धमकी है। क्या क्या कंडीशंस रखे हैं तारिक रहमान ने बांग्लादेश ने भारत विजिट करने से पहले, वो सारी बातें आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, एक अंदर की बात आपको बताता हूं। जो बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, वो गई थी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलने, जो कि आईएसआई है। और आईएसआई से मिलकर इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, वो सारी बातें आज आपको इस रिपोर्ट में पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ज्वाइन का बटन जरूर दबाना। दोस्तों, हम 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके हर एक भारतीय तक यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि हर एक लोग हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सके। यहां पे देखिए, तारिक रहमान विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक कुड मीट मोदी। यहां पे बातचीत ये चल रही है कि नेक्स्ट वीक यानी 20 से 25 अगस्त के बीच में यहां पे तारिक रहमान विजिट करने वाले हैं, है ना। ये बात तो कन्वेंशनल मीडिया पे चली रही है, लेकिन अंदर की बात आपको बताता हूं। अब ये जो 20 से 25 अगस्त का टाइमिंग है ना, आप देखिए ब्रिक्स समिट कब होने वाला है। ब्रिक्स समिट होने वाला है सितंबर में, है ना। सितंबर में ब्रिक्स समिट होने वाला है और इनविटेशन भी गया था इसको, है ना। तारिक रहमान को इनविटेशन भी गया था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके सर पे आप जानते हैं किसका हाथ है। सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इन्वॉल्व है ना। तो वहां पे अब ये ब्रिक्स समिट में आ नहीं सकता। वैसे भी ये ब्रिक्स का कोई बड़ा पार्ट नहीं है, ये जो है अदर कंट्री है, तो इसको इसी तरीके से बुलाया गया था कि हमारे बांग्लादेश के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस है वो और भी ज्यादा सुधरे। और जो ट्रेड हो रहा है, वैसे तो ट्रेड बोलते हैं जो दोनों कंट्रीज के साथ हो, हम इनको सिर्फ जो है सामान देते हैं, लोन देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं बहुत सारे। तो यहां पे इनके और हमारे बीच कोई ट्रेड नहीं, हम सिर्फ इनको देते ही हैं। लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश जो है ना, वो हमें सीधी आंखें दिखा रहा है। किस तरीके से, आपको सारी बातें आज इस वीडियो में पता चलने वाली है। देखिए, आपको कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि इंडियन हाई कमिश्नर मिले थे तारिक रहमान से, और वहां पे ही यह बातचीत हो गई थी सीधे सीधे कि इसने बोला था कि हमें जो है, हमारा सीधा एक मांग है कि शेख हसीना को वापस करो, है ना। अब ये शेख हसीना वाला जो मैटर है ना, ये आपको क्लियर कर देता हूं आज इस वीडियो में। पूरी तरीके से ये कहानी आपके मन मस्तिष्क में साफ हो जाएगी कि शेख हसीना को ये चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, है ना। क्योंकि अभी भी ये जो है बहुत डायलेमा में जी रहे हैं कि आखिर ये चाहते क्या है। एक तरफ जो है भारत से भीख मांगते हैं कि हमारा एनर्जी सप्लाई दे दो, हमारा पावर कट हो रहा है, आपको सारी चीजें बताऊंगा। और दूसरी तरफ ये आंख दिखाते हैं शेख हसीना की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें ये खुद ही करते हैं, दोगली बातें कर रहे हैं ये लोग। तो इनके पीछे रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, ब्रिक्स समिट के लिए इसको इन्वाइट किया गया था, लेकिन ये आया नहीं, क्योंकि इसके पीछे आप समझते हैं किसका हाथ है, अमेरिका का हाथ है, और ये नहीं ही आएगा। देखिए यहां पर, देखिए बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान के दौरे पर सस्पेंस। अब ढाका ने रखी है बड़ी शर्त 2 रखी है ना। पहले शर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेख हसीना को वापस करो, है ना। तो यहां पे शेख हसीना को वापस करो, दरअसल इसके पीछे का एक मामला आपको बताता हूं। यहां पे ये चाहते ही नहीं है कि शेख हसीना जो है बांग्लादेश के अंदर जाए। शेख हसीना ने तो खुद ही मीटिंग के अंदर, आपको पता होगा मीटिंग जो हुई थी उसमें खुद ही 5 अगस्त को कह दिया था कि मैं दिसंबर में आ रही हूं। तो भाई ये कौन सा सवाल हुआ कि हमें शेख हसीना 3 महीने बाद, यार खुद ही आ जाएगी, वो पकड़ लेना, फिर डाल देना जेल में, जो करना फांसी चढ़ाना वो चढ़ा देना, वो तो खुद आने वाली है ना। तो फिर अभी क्यों इसका सवाल आ रहा है। तो ये जो चाहते हैं ना कि अभी जो है हम अपने जो इनका बनाया हुआ है, इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है, उसमें जो है जनता को ये दिखा सके कि हम जो है बहुत फिक्र करते हैं आपकी, है ना। हम अपनी आवाम की बहुत फिक्र करते हैं, और जो भागी हुई है शेख हसीना, हम उसको वापस ला रहे हैं और हम इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, है ना। तो ये 2 मुंही बातें कर रहे हैं। एक तरफ ये भीख मांगते हैं और दूसरी तरफ ये बातें करते हैं अपनी जनता को खुश करने के लिए कि शेख हसीना को वापस कर दो। ये चाहते ही नहीं है कि शेख हसीना वापस है, आप समझिए इस चीज को। ये वो भी नहीं चाहते थे कि ये मीटिंग करें, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे ही ये मीटिंग करेंगी वहां पे दंगे भड़केंगे और फिर चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, इंस्टेबिलिटी और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। 2024 के बाद आप समझते हैं किस तरीके की इंस्टेबिलिटी, अभी तक जो है बांग्लादेश पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया है। जितना ग्रोथ पहले देखा जा रहा था उससे कई ज्यादा ग्रोथ जो है अब गिरा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। देखिए, शेख हसीना के लौटने पर यहां पे बड़ी मांग की गई है, और यहां पे बड़ी मांग के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन बताया है, आपको बता देता हूं सारी चीजें। पहले इसकी बात करता हूं।
ये जो है तारिक रहमान, ये यूके में था, यूके में 17 साल रहा है। जैसे शेख हसीना जो है हमारे हमारे घर में जो है 2024 से है ना, उसके पहले भी 1976 में वो आई थी, है ना। तो यहां पे ये 17 साल से यूके के अंदर है, और अभी जो है 2025 के टाइम पे ये आया है। और अभी देखिए कि जैसे ही ये आया, इसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा यहां का आका हूं और मैं प्रिंस हूं, डार्क प्रिंस इसको कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए बांग्लादेश का, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। ये देखिए मैप जो है बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और इसको ये बात पता है ना। तीनों तरफ से यहां पे देखिए इंडिया है, और ये बात ये चीजें जानता है, अगर यहां पे इंडिया ने कुछ भी इधर उधर चीजें हुई तो बांग्लादेश पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। आप चीजों को समझिए यहां पे, क्योंकि पूरी बाउंड्री जो है अब पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। यहां पे पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है पूरी तरीके से तैनात है ना। तो यहां पे दिक्कत वाली बात यह है कि अब जो है बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, और इसी को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए एक मांग उठाई है, शेख हसीना वापस कर दो। ये जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन पर ध्यान नहीं दे रहा, ये ध्यान दे रहे हैं कि हमें जो है शेख हसीना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अपने घर में ये झांक नहीं रहे हैं कि हमारे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, डीजल नहीं है, और उसके लिए भीख मांगेंगे भारत से। अब ये नहीं जा रहे चाइना के पास। आप समझिए इस चीज को, अब जो है इनका चाइना हिमायती नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि यहां पे चाइना हमें कुछ नहीं देने वाला है। आपको एक बात बताता हूं, चाइना ने कहा था कि हम क्या करते हैं, आपका जो है मार्केट पूरा ओपन कर रहे हैं हम अपना, आप लाइए अपना सामान बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए और लाके हमारे मार्केट में बेचिए। अब ये बेचेंगे क्या, बेचने के पास इनके लिए सामान भी तो होना चाहिए, टैलेंट भी तो होना चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है इनके देश में। कुछ होता है क्या इनके देश में मैन्युफैक्चर? तो यहां पे चाइना भी बात जानता है कि हम मार्केट भी पूरा ओपन कर देंगे तो ये कुछ काम नहीं आने वाले, ये जो है पाकिस्तान की तरह नल्ले बेरोजगार हैं। तो यहां पे इनके पास कोई और तरीका नहीं है। ये क्या करते हैं, सिर्फ शेख हसीना का नाम लेकर ये चलाना चाहते हैं अपनी राजनीति बांग्लादेश के अंदर। इन चीजों को आप समझ गए होंगे कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों अब इसकी बात कर लेता हूं। ये जो ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ये 2013 में साइन हुई थी, और 2013 जनवरी में ये साइन हुई थी। और इसके तहत ये होता है कि अगर कोई इस देश से भागकर भारत में गया है तो वो जो है वापस किया जाएगा, और अगर वैसे ही उल्टा आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश में कोई गया है भारत से भागकर तो वो जो है वापस करेगी वहां की सरकार। अब दोस्तों बात ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि फिर भारत सरकार वापस क्यों नहीं कर देती शेख हसीना को। तो यहां पे दोस्तों रीजन ये है कि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर। आप इन चीजों को समझिए कि दंगे और ज्यादा भड़कने शुरू हो जाएंगे, है ना। और यहां पे शेख हसीना एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है इंडिया के लिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखें, क्योंकि अभी भी कैसे दोगली बातें कर रहा है, तो हमारी जो लगाम है ना, लगाम जो है वो हाथों में है। अभी अगर जैसे ही हम लगाम छोड़ेंगे और दे दिया हमने शेख हसीना अभी, तो यहां पे फिर से वो चीजें पलटनी शुरू हो जाएंगी, और बांग्लादेश फिर से उल्टी बातें करना शुरू कर देगा और चाइना के साथ मिल जाएगा। दरअसल हम उसको कितना भी कुछ दे दे, चाहे लोन दे दे, बहुत सारे गिफ्ट दे दे, अभी मैंने आपको बताया वो वही बातें करेगा, वो चाइना के साथ ही मिलेगा, वो पाकिस्तान के साथ ही जाएगा। क्योंकि अब जो है वो ये समझते हैं कि जो है इंडिया के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं है। और अब जो है मैं आपको बताता हूं कि 1971 में हमने ही इसे देश बनाया, हमने इसे देश बनाया। होता है ना कि बाप के प्रति आपका होना चाहिए आदर भाव, जिसने आपको जन्म दिया है, लेकिन इनका जो है किसी भी तरीके का आदर भाव नहीं है। ये देख लीजिए आप, यहां पे ये कह रहा है, बांग्लादेश का जो है स्पोक्स पर्सन है यहां पे, ये कह रहा है कि वी हैव रिक्वेस्टेड द इंडियन अथॉरिटीज एक्सपेंडेडली एक्ट टू रिक्वेस्ट एक्स्ट्राडाइट शेख हसीनाज एंड अदर फॉरेन। यहां पे एक बात हुई है, एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल भागे हैं जिसको मारकर, ये नाम है उसका उस्मान हदी उसका नाम है। और जो है इसको, ये लीडर है बांग्लादेश का, और इसको मारकर किलर्स भागे हैं, और इनको लगता है कि ये बाउंड्री क्रॉस करके कहां पे आए हैं, इंडिया में आए हैं। तो ये चाहते हैं कि वो जो किलर्स हैं वो वापस चले जाएं कहां, बांग्लादेश के अंदर। दो डिमांड्स हैं, एक ये डिमांड है और एक डिमांड है शेख हसीना की। दो ही डिमांड्स जो है इन्होंने अपनी बताई है कि ये दो डिमांड्स हमारी पूरी कर दो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शेख हसीना यहां पे दिसंबर में जाने वाली है, तो ये जो है ना इनका झूठ बोलने का दो मुंही बातें हैं, ये यहीं पे फेल हो जाता है। क्योंकि पहले ही शेख हसीना ने बता दिया था कि मैं दिसंबर में आने वाली हूं। तो यहां पे इनकी ये बातें जो है समझ में नहीं आती है, क्या चाहते हैं। इनकी आवाम कुछ और चाहती है और इनकी सरकार कुछ और चाहती है। दोनों लोग दो तरह की बातें करते हैं। कोई बोलता है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे, हम नॉर्थ ईस्ट को पूरा जो है बांग्लादेश के अंदर ला देंगे, बिहार जो है वो हमारा ही हिस्सा है, उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह जो है बांग्लादेश ही बन जाएगा, ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। लेकिन उस दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमें जो है पावर सप्लाई चाहिए, हमारी जो है डीजल की कमी हो गई है, पावर कट्स हो रहे हैं, 8 बजे के बाद हमारी बिजली खत्म हो जा रही है। तो दो तरीके की बातें
बातें जो हैं ये हमेशा से करते हैं, अभी भी करते आ रहे हैं। अब दोस्तों दो पार्टियां हैं, एक है पीएनपी और एक है आवामी लीग। बीएनपी की तरफ से तारिक रहमान है और आवामी लीग की तरफ से ये शेख हसीना है। तो ये तो अभी आई है जो है इंडिया के अंदर, लेकिन बीएनपी क्या चाहती है कि बीएनपी ये चाहती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो। बस एकमात्र यही रीजन है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो। पहले जो है इनकी पार्टी सरकार में थी तो ये कहते थे जो दंगे भड़का रहे हैं, जो जेनोसाइड का इस्तेमाल करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि जेनोसाइड आखिर होता क्या है। हर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ये क्या कह देते हैं कि जेनोसाइड हुआ है जी। जेनोसाइड का इनको मतलब ही नहीं पता है कि जेनोसाइड होता क्या है। यहां पे सीधी बात यह है कि ये दोनों आपस में ऐसे ही खेलते रहते हैं, आवामी लीग और बीएमपी। पहले जो है आवामी लीग मैंने बताया सरकार में थी तो वो ऐसे ही बोलती थी कि बीएमपी जो है जेनोसाइड कर रही है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया है, ऐसे वैसे बातें। अब ये जो है बीएनपी सरकार में है तो ये उल्टा जो है आवामी लीग को बोल रही है। तो ये जो है आपस में खेलते रहते हैं। लेकिन यहां पे भारत का ये स्टैंड है कि वो चाहता है कि हमारा जो है लगाम, मैंने आपको जैसे कि बताया, लगाम हाथ में रहनी चाहिए, तभी जो है ये बांग्लादेश ठीक होगा। इसी तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 6 डीजीएफआई ऑफिसर्स जो हैं, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल न्यूज है। देखिए 6 डीजीएफआई ऑफिसर्स रीच इस्लामाबाद डेज बिफोर बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान विजिट। अब इसका क्या मतलब है बॉस? अब ये जो 6 डीजीएफआई ऑफिसर्स गए हैं इनका क्या मतलब है? अब वहां पे जाकर ये आईएसआई से मीटिंग कर रहे हैं, तो आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? दोस्तों इसका सीधा जवाब यह है कि ये चाहते हैं, इसका एक जवाब यह हो सकता है कि जो अभी आपने को मैंने बताया था इस्लामिक नेटो के बारे में, तो ये चाहते हैं कि इस्लामिक नेटो में बांग्लादेश भी शामिल हो, है ना। लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इंडिया का पड़ोसी है और यहां पे ये चीजें नहीं हो सकती हैं कि वो जाकर इस्लामिक नेटो में शामिल हो जाए। और दूसरा कारण यह है कि ये विजिट पे जाने से पहले ये बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान की इस पे क्या राय है, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो अब रिलेशन है धीरे धीरे भारत से और कटता जा रहा है। और ये करीब किसके जा रहे हैं? तो जा रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के। पाकिस्तान और चाइना के प्रति इनकी अब जो है जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बांग्लादेश में, है ना। और पाकिस्तान के तो इनको बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वो तो मारते भी रहते हैं, फिर भी जो है उनके पास दुम हिलाए ये चले जाएंगे। और अमेरिका तो आप पता ही है अमेरिका क्या है ना। तो यहां पे ये सीधी रिपोर्ट जो है आई है कि ये 6 डीजीएफआई ऑफिसर्स जो है वो आईएसआई से मिलने गए हैं और बातचीत हुई है। अब ये टाइमिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 20 से 25 अगस्त मैंने बताया अगले ही हफ्ते तारिक रहमान आने वाले हैं और यहां पे इन दोनों के बीच में बातचीत होगी। और ये क्या बातचीत आगे निकलता है कि भाई शेख हसीना जाने वाली हैं कि नहीं जाने वाली हैं, और मुझे नहीं लगता है यहां पे कि शेख हसीना अभी कुछ टाइम के अंदर जाएंगी, है ना। उन्होंने जो टाइम बताया है दिसंबर का टाइम, वो उसी टाइम पर जाएंगे। और यही चाहते हैं ये लोग, ये बस दिखाना चाहते हैं कि अरे भाई हमें तो है, हमें शेख हसीना अभी चाहिए, है ना। ये अभी चाहने वाली चीज जो है वो जनता को घुमाने के लिए है ना, जनता के प्रति अपना ध्यान खींचने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। आप इन चीजों को समझिए, वो चाहते नहीं है कि शेख हसीना आए, है ना। और जैसे ही वो शेख हसीना आएंगी, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, जैसे ही दिसंबर में शेख हसीना आएंगी पूरा यूनाइटेड नेशन जो है वहां पे खड़ा हो जाएगा, ये सारे मामले खड़े हो जाएंगे और सीधा जो है उसको जेल में डाल दिया जाएगा और वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा दिया जाता है वैसा दिया जाएगा। कोई उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने गोली मार दिया, जो है लटका दिया सबके सामने फांसी पर, ऐसी कोई सारी चीजें नहीं होने वाली है। सीधा जो है उसको जेल में डाला जाएगा और उसके बाद जो है आगे प्रोसेस चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि शॉट कर दिया गया, गन से उड़ा दिया गया, गोली मार दी गई, ऐसा कोई चीजें नहीं होने वाली है। अब यहां पे ये जो दो मुही बातें मैं आपको दिखा रहा था, ये दो मुही बातें ये करते हैं। एक तरफ इनका पावर सप्लाई जो है ठप हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अडानी जी अगर अभी भी चाहें तो यहां पे पूरी तरीके से बांग्लादेश को अंधेरे में घेर सकते हैं। पूरी तरीके से पावर सप्लाई हमारे हाथों में है। और अभी कुछ टाइम पहले जो है मैंने आपको बताया था उस बारे में भी कि कुछ टाइम पहले ये मांग रहे थे भीख, भारत से ही भीख मांग रहे थे कि हमें जो है डीजल दे दो भाई, हमें पेट्रोल की कमी हो गई है, ब्लैकआउट हो जा रहा है। हमने क्या किया, 8 बजे के बाद से जो चीजें जो है पावर सप्लाई कट कर दी है, मॉल्स में जो है पावर नहीं जा पा रहा है, बहुत सारी चीजें, है ना। रोकपुर में जो उनका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर कितना लोन पड़ा हुआ है, रशिया जो है उधर से पैसे मांग रहा है। और यहां पे बहाने ये बनाते हैं कि यहां पे डॉलर जो है सैंक्शंस लगे हुए हैं आपके ऊपर, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका द्वारा, तो हम आपको डॉलर में नहीं दे सकते। ये सारी बातें ये बनाते हैं, इनके पास पैसे है ही नहीं। ये वैसे तो है भिखमंगे, ना इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दूसरे जगह से लोन ले लेकर ये बस इनके ऊपर इतनी मेहरबानी इसलिए कर रहा है अमेरिका क्योंकि ये भारत का पड़ोसी है। और वहां से रहकर ये पूरी तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे क्या करना चाहते हैं, अपना दबाव बनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। इसलिए चाइना भी इतना इंटरेस्टेड, आप समझ लीजिए, कोई ऐसा बहुत बड़ा आका नहीं है,
कि ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, सऊदी है तो इसके पास ऐसा कुछ तेल है और अंदर से तेल निकाल रहा है जमीन से और दे रहा है सबको, पूरी दुनिया को बांट रहा है, ऐसी कोई चीजें नहीं है इसके पास। बस इसका एक लोकेशन का इसको फायदा मिलता है कि ये भारत के पास है और बे ऑफ बंगाल के ऊपर है। ये सारे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस की वजह से ये कंट्रीज जो है, चाइना या फिर अमेरिका हो गया, ये सारे इंटरेस्टेड होते हैं। और पाकिस्तान, आप समझते हैं पाकिस्तान की सिर्फ एक ही दिमागी चाल चलती है कि भारत को किसी तरीके से मैं कुछ कर दूं और इधर से कुछ जो है टेररिस्ट अटैक करा दूं, उसका जो है एक ही तरीके से दिमाग चलता है। लेकिन मेन चीज क्या है? अमेरिका और चाइना। इसीलिए जो है ये दोनों कंट्रीज इंटरेस्टेड है, बाकी इस कंट्री में और कुछ नहीं रखा है ना, किसी भी तरीके का कोई यहां पे रिसोर्स नहीं है, ना ये कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना इनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी तरीके की यहां पे बांग्लादेश में चीजें नहीं है। देखिए किस तरीके से भारत सरकार से यहां पे मदद मांग रहा है। अब ये चाइना के पास नहीं जाएंगे दोस्तों, चाइना अब नहीं, कुछ नहीं करेगा ना, जिनको पता है कि यहां पे चाइना जो है सीधे मुंह तोड़ जवाब देगा, है ना, सीधी बात है। यहां पे इसके पहले भी बहुत बार चीजें हुई हैं कि बहुत आर्टिलरी यहां पे दी है चाइना ने। अब हुआ ये कि वो आर्टिलरी जो गन्स है वो खराब हो गई, शिप्स जो थी वो खराब हो गई। अब वो बैटल शिप्स जब खराब हो गई तो बोला कि अरे यार नए शिप्स है तो भाई हमें जो है ये बना कर दो, ठीक करके दो भाई। तो उन्होंने कहा इसके तो पैसे लगेंगे जी। अब सोचो चाइना जो है इस लेवल पर है, चाइना अभी जो है शांत बैठा हुआ है और पूरी तरीके से वो वॉच कर रहा है, ये सारे गेम को वॉच कर रहा है और वो एक बार जो है पलटवार जरूर करेगा यहां पर। किसके तरीके से? जो बांग्लादेश है उसके तरफ से, उसके जो है कंधे पर हाथ रखकर भारत की तरफ पलटवार जरूर करेगा, ये आप बात ध्यान रखना। दोस्तों आज का आपको यह आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।